जी गुड मॉर्निंग। अज का जो टॉपिक है वाट इज़ डेरीवेटिव तो आप शुरू करा। ठीक है जी। तो तुसी बुक का हिसाब कोई नहीं है भी बुक च किस तरह दिता होया भी तुसी सोचण लग जाओ सर ने पहला एप्लीकेशन कराती। डेफिनेशन ही एप्लीकेशन तो स्टार्ट होंगी है। सपोज वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स अपन एक करव लै ली तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो कोई भी करव अपन ड्रा करती। सपोज इस तरह अपन ने करव ड्रा कर दी तुहाडे कोल एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद अपन ने एनी पॉइंट ले लिया से ए एक्स इस तरफ ए चले गए वो कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ ए आ गया। इस तरफ एक्स चले गए वो कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ एक्स आ गया। बिल्कुल आ गया जी तुहाडे कोल। उस तो बाद जे आ वाले पोर्शन की गल करिए डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि सारा एक्स है तुहाडे कोल। ठीक है जी। आ तुहाडे कोल ए है डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली सारा टोटल एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ ए घटा दूंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। हुण जे तुसीं स्लोप ऑफ पी क्यू लिखो तुहाडे कोल दो ऑप्शनस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 तुसीं y2 माइनस y1 नीचे x2 माइनस x1 का फार्मूला ला लो 11th क्लास स्ट्रेट लाइन पढ़िया सी। ऑप्शन नंबर 2 उरे थीटा देखो टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर की है एफ एक्स माइनस ए तो भी साढ़े को डेफिनेशन से। हुण असीं कर की रहे हैं क्यू नूं आपां पी दे कोल लैके आ रहे हैं। सपोज क्यू इत्थे आ गया तो एक स्ट्रेट लाइन ए बन जू। फिर क्यू इत्थे आ गया एक स्ट्रेट लाइन ए बन जू। हेठली वाली डायग्राम देखो तो आ क्यू आ गया तुहाडे कोल क्यू तुहाडे कोल आगे गया। ठीक है जी। उस तो बाद फिर आगे गया फिर आगे गया ज्यों ज्यों क्यू नेड़े आई जाता है उस तरह पी जिहड़ा उहदे विच ना जिहड़ा डिस्टेंस है घटी जाता। सीकेंड तुहाडी टेंजेंट च कन्वर्ट होती जा रही है तुहाडे को। और मैं की लिखिया तुहाडे पास एज क्यू अप्रोचिज टू पी अलॉन्ग द कर्व लेटिंग एक्स अप्रोचिज टू ए एक्स अप्रोचिज टू ए एक्स ए की तरफ जा रहा है एक्स ए की तरफ जा रहा है मतलब क्यू है जिहड़ा पी की तरफ जा रहा है। यदा मतलब होया की साडे कोल। ठीक है जी। साडे को होया की हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल सानू एक टेंजेंट लाइन मिल गई। रिजल्ट की है टेंजेंट लाइन इज़ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द सीकेंड लाइन पी क्यू एज क्यू अप्रोचिज टू पी। ठीक है जी। क्योंकि बहुत नेड़े आ रहा सीकेंड कन्वर्ट टू टेंजेंट। यदा मतलब हुण डेफिनेशन आपां की लिखी आपां स्लोप लिखी नाल एक लिमिटिंग पोजीशन लिख दी एक्स अप्रोचिज टू ए। दिस इज़ द स्पैशल लिमिट दिस इज़ कॉल्ड डेरीवेटिव। हुण आपां इत्थे ये नहीं कहना हैगा जी स्लोप नूं डेरीवेटिव कहंदे ने ना स्लोप नूं डेरीवेटिव नहीं कहंदे। स्लोप एट लिमिटिंग पोजीशन आ लिमिट नाल है एक्स अप्रोचिज टू ए। ठीक है जी। उस तो बाद ठीक है ये डेफिनेशन साडी डेरीवेटिव की डेफिनेशन है। क्यों असी पिछले साल ये जी है डेल्टा मैथड आप पढ़िया है वो ए वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी है। यदा मतलब बेसिकली जोमैट्रिकली डेरीवेटिव की है डेरीवेटिव तुहाडे कोल स्लोप रिप्रजेंट करता कादी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। हुण आपने फाइंड द एग्जाम्पल है ली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स क्लियर एट दिस डेरीवेटिव करना। यदा डेरीवेटिव बहुत सौखा है वाई का डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ गया तुहाडे कोल 2x। ठीक है जी। एक्स की थां ते 1 पुट कर दिता तुहाडी स्लोप 2 आ गई तो यदा मतलब सानू जिहड़ा हैगा स्लोप कड्ढनी आ गई। हुण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कड्ढनी है वाई माइनस y1 ठीक है एम इंटू एक्स माइनस x1 वैल्यू फिल की क्वेश्चन आ गया। बहुत सौखा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 11th क्लास पढ़ी सी। उस तो बाद एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दी पैराबोला। ठीक है। डेरीवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट इज स्लोप डेरीवेटिव एक्स स्केयर का 2x सबनों पता है माइनस 8x का। ठीक है जी। ये आ गया तुहाडे कोल 8 आ गया तो 9 का 0 आ जाना इस करके कोई दिक्कत है नहीं गी। सो डेरीवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट कौन सी 3 कॉमा माइनस 6 3 कॉमा माइनस 6 तो एक्स की जगह तो 3 आ गया तुहाडे कोल आ वाली चीज़ 3 आ गई तो हुण आपां डिफरेंस ले लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कढ़ ली। सो इन एक चीज़ ना तुहानूं ये पता लग गया कि तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है स्लोप। ठीक है जी। तुहानूं कड्ढनी आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है। सिर्फ फोकस देखण ते करो उतारन का कोई चक्कर नहीं PDF तुहानूं नाल प्रोवाइड होएगी। ठीक है जी। उस तो आ गया टेंजेंट ते नॉर्मल च फर्क की है। कोई भी करव लै ली एनी लाइन जिहड़ी उन्हें एक पॉइंट ते टच करती है टेंजेंट होंदी है। टेंजेंट ते जिहड़ा परपेंडिकुलर होंदा नॉर्मल होंदा उरे खासियत की रखनी है। कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तुसीं कहो सर उरे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो जी नॉर्मल बन गया नहीं। नॉर्मल परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते हुंदा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते परपेंडिकुलर हुंदा। इहदा मतलब सब तो मेन पॉइंट जो इस लैसन का सब तो मेन पॉइंट है वो ये रहेगा कि जिहड़े पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा है जिहड़ा करव ते भी लाई करता है जिहड़ा टेंजेंट ते भी लाई करता है जिहड़ा नॉर्मल ते भी लाई करता है। सो तुहाडे कोल जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होएगा उन्होंने जद मर्जी टेंजेंट इक्वेशन ते पुट कर दो जद मर्जी तुहाडे कोल नॉर्मल ते कर दो। तो आपां हुण देखते हैं तुहाडे कोल कुछ नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जे तुसीं सिंपल डेफिनेशन नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टेंजेंट गलत है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेन चीज़ है। सो ये वाली चीज़ तुहाडी मेन चीज़ है। हुण कुछ रिजल्ट ने 11th क्लास के 2 लाइनां पैरलल होंदियां ने स्लोप सेम होंदी है 2 लाइनां परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होंगी, स्लोप की प्रोडक्ट -1 होंगी हैगी है। हुण नॉर्मल तो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब टेंजेंट तो नॉर्मल की स्लोप की प्रोडक्ट आ गई तुहाडे कोल -1 आ गई। सो ये चीज़ भी सानू पता लग गई। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल टेंजेंट टू दी करव पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हुण मान लो असीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट ड्रा करनी है, तब एक्स एक्सिस स्लोप की होंगी है 0, और दो पैरेलल लाइनां दी स्लोप सेम होंगी है। इसका मतलब कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी तो उसकी स्लोप 0 होएगी। हुण जे कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस होवे, वाई एक्सिस की स्लोप क्या होंगी है? इनफिनिटी। ऐसा ना करना कि इनफिनिटी आ जाए तो क्वेश्चन छड़ दूँ, जे इनफिनिटी आ जाए उसका उल्टा 0 कर लईदा है। 1/इनफिनिटी 0 होंदा, तो उस हिसाब नाल तो मैं इत्थे नोट लिखिया। अगर दो स्लोप्स पता होण तो एंगल बिटवीन टू लाइनस लैना होवे तो एंगल आप +- M1 M2 तो 1 + M1 M2 जोड़ा है ये आप आराम नाल जोड़ा है कर सकते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन CBSE च आया हुआ क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान नाल देखना है। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट लभना है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द करव दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट जिहड़ी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है? जो एक्स एक्सिस की स्लोप होएगी वही थोड़ी टेंजेंट की स्लोप होएगी। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होंगी है? 0। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी टेंजेंट की स्लोप 0 होएगी। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीनस इसकी स्लोप 0 है। हुण डेरीवेटिव देखो, डेरीवेटिव हजे मैं शुरू करना है, पर ये इन्ना सौखा डेरीवेटिव है कि तुसीं आराम नाल कर सकते हो। ये ना सोचो सर ने जाते ही टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करता। डेरीवेटिव की डेफिनेशन ही टेंजेंट तो शुरू होंगी है। ठीक है जी। सो डेरीवेटिव x² का 3x² सबनों पता है, 3x², यदा 6x आ गया, 9 खाली आ गया, 7 का 0 आ गया। ठीक है जी। डेरीवेटिव नहीं स्लोप होंदा, डेरीवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप होंदा। तो ये बन गया तो x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट ले ले, पर्टिकुलर पॉइंट ले ले तुहाडे कोल। जे किसी बच्चे ने आ पर्टिकुलर पॉइंट ना लिखे ना तो उसनों नंबर नहीं मिलने। आपां CBSE का ख्याल रखना है। सो पर्टिकुलर पॉइंट इत्थे फिल किए। इक्वल टू 0 क्यों लिखा? उन्हें क्या सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। सॉल्व किया, सॉल्व करके x1 आ गया, x1 y1 आ गया। x1 y1 आए तो खुश नहीं हो जाना भी x1 y1 x1 दी दो वैल्यूज़ आ गई, दो y1 भी कटने ने। सो x1 y1 जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल x1 y1 करव के उत्ते लाई करता है। यदा मतलब पक्का करव नूं सैटिस्फाई करूँगा। सो आप वर्व के उत्ते लाई करवाता। थोड़ा मैं पहला दस के हटिया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा करव ते लाई करता है। सो y की थां ते y1, x की थां ते x1 वैल्यूज़ फिल करती। x1 की वैल्यू 3 फिल की, y1 निकल गया। इन्ने सियाने तुसीं हैगे हो, y1 की वैल्यू -1 फिल की तो नवा y1 निकल गया। दोनों वैल्यूज़ निकल गया, सॉरी x1 की वैल्यू -1 फिल की तो y1 निकल गया। सो आराम नाल आ गया जी तुहाडे पास। अगला क्वेश्चन जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर है, स्लोप ऑफ आ करव दी हुई है एट पॉइंट दिस इज़ -1 फाइंड ए एंड बी। तो तुसी ख्याल की रखना है, देखो ए तो बी लभना तो तुहानूं दो कंडीशनस चाहिए ने। सो पहली कंडीशन तुहाडी जिहड़ी हैगी है वो की होएगी तुहाडे कोल? पहली कंडीशन देखो कि स्लोप इज़ -1। सो स्लोप इसदा मतलब डेरीवेटिव नूं -1 के बराबर करोगे, डिफरेंशिएट किया। हुण इत्थे डिफरेंशिएट थोड़ा ध्यान ना करना, y कॉन्स्टेंट नहीं है। सो 2 y अगे आ गया, 2 y की पावर 1 रहेगी, ddx ऑफ y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy/dx आ गया। x का जो करोगे तो 2x आ गया, ddx ऑफ x वो नहीं रहना, b कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाना। ठीक है जी, ये तो डेरीवेटिव हो गया। सो हुण आपां ने क्या किया है तुहाडे कोल, इहनूं आपां परले पासे लै गए तो जोड़ा है हाले भी पर्टिकुलर पॉइंट पुट करना, पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर लिया। सो ये चीज़ आ गई कि ये स्लोप की दी हुई है -1, इन्हूं -1 के बराबर इक्वेट कर दो, ये निकल गया। अब ये निकल गया, हुण लेना बी गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किनू सैटिस्फाई करता? इक्वेशन एक्स की वैल्यू फिल करो, वाई की वैल्यू फिल करो, ए की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, ए की वैल्यू फिल करो, बी थोड़ा निकल गया। सो ईजी क्वेश्चन, बड़े आराम नाल तुसीं क्वेश्चन कर लोगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन फिर ऊपर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिता, CBSE कई बार आया। ਤੁਹਾਨੂੰ इस लैक्चर तो बाद होमवर्क मिलना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने। और जदों तुसी ये लैक्चर देख लेना है, तुसी मैनू फीडबैक भेजनी है कि सर मैनू समझ आ गया कि मैनू नहीं समझ आया। ये ज़रूरी है, मैंडेटरी। तुहानू ये यूट्यूब पर पा के लिंक भेज दिता जाएगा, तुसी उत्थे उहनूं लाइक कर देना है तुहाडे कोल ते मैनू लिख के भेजना कि सर मैनू समझ आ गया। सो y = x³ ax + b। ठीक है, इज़ द कर्व एंड टेंजेंट एट पॉइंट इज़ पैरेलल टू दिस। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ए तो बी दसो।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 3x² ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਨੀਚੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 6 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। show that the line touches the curve this, show that the line touches the curve। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ। show that the line touches the curve, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਵ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, show that the line ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਆਏ, ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕਰਵ, ਕਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰਵ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x0 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕਰਵ, ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਹ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕਰਵ, ਲਾਈਨ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, b ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਲ ddx ਆਫ ਆਹਾ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਓਵਰ ਏ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਓਵਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ ਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, dd ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ y - y1 m ਇੰਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲੋਪ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਊਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।